So here if I have a function area, to call this function area I need to pass what as an argument? एरिया आर्ग्यूमेंट क्या किस टाइप का ले रहा है? इंटीजर। तो या तो मैं हार्ड कोडेड वैल्यू पास कर सकता हूं या फिर उस वैल्यू को एक वेरिएबल में लेके वेरिएबल पास कर सकता हूं, है ना? बट टाइप सेम होना चाहिए, टाइप इंटीजर का ही होना चाहिए। ओके, अभी समझो ये वॉइड एरिया जो है ना एक क्लास शेप के अंदर है। किसके अंदर है? अज्यूम करोगे एरिया कॉल करने के लिए क्या चाहिए? एरिया कॉल करने के लिए मुझे प्री रिक्विजिट क्या है? ऑब्जेक्ट। किसका? शेप, क्लास शेप, है ना? तो आई हैव टू मेक ऑब्जेक्ट शेप, एस इज न्यू शेप, और उससे क्या कॉल करूंगा मैं? एरिया। ओके, एनी ऑल्टरनेटिव टू दिस? एनी वेरिएशंस? क्या यही तरीका है क्या? कोई दूसरा तरीका नहीं हो सकता? और क्या डायरेक्ट भी कॉल कर सकते हैं ना स्टैटिक लगा के फंक्शन को? यस, एब्सोल्युटली करेक्ट। अगर इसको मैं स्टैटिक फंक्शन बना दूं तो फिर क्या? तो मुझे ऑब्जेक्ट बनाने की जरूरत नहीं। ऑब्जेक्ट बनाने की जरूरत नहीं है। तो सिर्फ मैं क्या कर सकता हूं उधर से? समझ में आ रहा है? तो फिर मैं डायरेक्टली मैं शेप के से एरिया कॉल कर सकता है ना? यस, नो, मे बी? यस। ओके, तो ये तो बात पक्की है कि अगर मुझे शेप क्लास का कोई फंक्शन कॉल करना है तो मुझे उस क्लास का ऑब्जेक्ट लगेगा, नहीं तो फिर फंक्शन शुड बी स्टैटिक अदरवाइज, है ना? ओके, अभी हम लोग है ना, मुझे आप लोग ये प्रोग्राम बताओ। मैंने अभी जो ये प्रोग्राम समझ के बताओ तुम लोग मुझे क्या करना है। ओके, क्लास का नाम क्या है? ऑपरेशन। उसमें एडिशन फंक्शन है, वो क्या एज आर्ग्यूमेंट ले रहा है? और क्या रिटर्न करेगा? एडिशन। तो फिर टाइप क्या हो गया? और एक सब्सट्रैक्शन फंक्शन है, वो क्या रिटर्न कर रहा है? ओके, ये क्लास खत्म हो गई। अब अगर मुझे ऐड फंक्शन कॉल करना है तो क्या लगने वाला है? आधे स्टैटिक, तो ऐड फंक्शन कॉल करने के लिए मुझे क्या लगने वाला है? टू कॉल बोले तो इन्वोक बोलते हैं टेक्निकली उसको। इन्वोक द ऐड मेथड, आई विल नीड ऑब्जेक्ट ऑफ विच क्लास? ऑपरेशन क्लास, है ना? ओके, अब जो है नीचे कौन सी क्लास बनी है? कैल्सी में मैंने क्या बनाया है? ऑब्जेक्ट। कौन से क्लास का? ऑपरेशन। तो उसका नाम क्या है? ओपी, है ना? तो ओपी से मैंने कॉल किया है फंक्शन ऐड और सब, है ना? और चूंकि फंक्शन एज आर्ग्यूमेंट क्या ले रहे थे? 2 इंटीजर वैल्यू, है ना? और वो रिटर्न कर रहे हैं रिटर्न, तो रिटर्न करते वक्त
या तो मैं कोई वेरिएबल लूँ LHS में, या तो मैं कोई इंटीजर वेरिएबल लूँ LHS के अंदर ऐसे, या फिर मैं डायरेक्टली डिस्प्ले कर दूं, क्योंकि वो रिटर्न कर रहे हैं ना। क्योंकि वो रिटर्न कर रहे हैं तो डायरेक्टली या तो मैं डिस्प्ले करूं या तो वेरिएबल में लूं, तो मैं डायरेक्टली डिस्प्ले कर रहा हूं। तो इन फंक्शंस को कॉल करने के लिए मैंने कौन से क्लास का ऑब्जेक्ट लगा है, मुझे ऑपरेशन क्लास का है ना, तो वो मैंने बना दिया ऑपरेशन ओपी है ना इधर। यस बट मैंने जो है ना मेन क्लास से एक्सेस करना है उसको, मेन क्लास को, तो मैंने यहाँ पर क्या बनाया, ऑपरेशन क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाया ओ है ना, हाँ और वो ओ मैंने किसको एज आर्ग्यूमेंट पास किया, वो ओ मैंने किसको एज आर्ग्यूमेंट पास किया, हेलो, कैलसी क्लास को सर। तो कैल्सी क्लास से कंस्ट्रक्टर को ना, हाँ तो कैल्सी क्लास में क्या होगा, एक पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर होगा, हाँ वो किस टाइप का एज आर्ग्यूमेंट लेगा, कंडीशन टाइप का। तो यहाँ पर वो है कैल्सी है, और वो किस में आ गया, ओ में आ गया, और ये ओ किस में चला गया, ओके। कैलकुलेट कॉल करने के लिए मुझे क्या चाहिए, ऑब्जेक्ट किसका, कैलसी क्लास। तो फिर मैंने क्या किया, यहां से फिर मैंने सी से कैलकुलेट कॉल कर लिया। आ रहा है समझ में, तो ऐसे हम ऑब्जेक्ट एज अ आर्ग्यूमेंट पास कर सकते हैं। मुझे ये बताना था तुम लोगों को। तो अभी अगर मैं इसको कैल्सी मेन, ये क्लास पब्लिक बन जाएगी, इसको मैं सेव करता हूं, और जब इसको मैं कॉल करूंगा तो आंसर क्या आएगा, 30 और -10 क्या आएगा, क्या बोल रहा है ये, ओके। whenever you write a parameterized constructor make sure what do you have, जब भी पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर लिखेंगे तो क्या होना चाहिए जरूरी, तो ऑपरेशन ओ इज न्यू ऑपरेशन, ओके। तो यहां पर हमने क्या लिखा है, कैल्सी के अंदर तो उसका डिफॉल्ट होना चाहिए, क्या बोल रहा है ये, फंक्शन है ना ये, तो क्या बोल रहा है ये, कैनॉट फाइंड सिंबल सी, लाइन 37, ऑपरेशन ओ इज न्यू ऑपरेशन, कैल्सी का ऑब्जेक्ट बना है सी इक्वल्स टू न्यू कैल्सी, और उसको अपन ने ये ओ एज आर्ग्यूमेंट पास कर दिया, क्या बोल रहा है ये, वेरिएबल सी ऑफ टाइप कैल्सी, क्लास कैल्सी है इधर, हाँ ये उसका कंस्ट्रक्टर है, ये फंक्शन है, खत्म हो गया, मेन में आ गए।
कैश हो रही है। क्लास ऑपरेशन हो गया, इसमें इंटीजर ऐड है जो रिटर्न कर रहा है एडिशन, इंटीजर सब है जो रिटर्न कर रहा है सब। तो एक क्लास हो गई ऑपरेशन, एक क्लास हो गई कैलसी, इसमें ऑपरेशन ओपी है और उसका ऑपरेशन ओ में ओ कॉपी जाएगा और वॉइड ओके कैलकुलेट सी। कैलकुलेट क्या था, छोटे सी से ना, हमने बड़े सी से लिखा था उसको, जावा केस सेंसिटिव है। हो गया, आ गया 30 - 10, समझ रहा है कि नहीं? तो ये पूरा समझ में आया कैसे प्रोसेस हुआ। तो फंक्शन जो है वो कौन से क्लास में है, फंक्शंस कौन से क्लास में है, ऑपरेशन। उसको इन्वोक करने वाली क्लास कौन सी है, तो कैलसी से हम लोग कैलकुलेट फंक्शन से कॉल कर रहे हैं ना, ओपी डॉट एड ओपी डॉट सब। बट यहां पर फिर ओपी किधर आ गया, इधर है ना। तो अगर मैं यहां पर सिंपल ऐसा कर लेता, यहां पर अगर सिंपल में ऐसा काम कर लेता, तो मैटर सॉर्टेड था, है ना। मुझे इतनी चीज की जरूरत नहीं पड़ती थी, मुझे इतनी चीज की जरूरत नहीं पड़ती थी, है ना। बट चूंकि मेरा ऑब्जेक्ट कौन से क्लास में बना है, तीसरे क्लास में। ऑब्जेक्ट कौन से क्लास में बना है, कैलसी मेन में। तो फिर वहां से मुझे कैलसी को कॉल पास करना है, तो ये पूरा का पूरा ऐसा चेनिंग हो गया। तो ये पूरा का पूरा ऐसा चेनिंग हो जाता, समझ में आ रहा है। तो ये पहले ऑब्जेक्ट बना, ये ऑब्जेक्ट एज आर्ग्यूमेंट गया कैलसी को, तो कैलसी के पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर में गया यहाँ पर। और फिर वहां क्योंकि कंस्ट्रक्टर की लाइफ कहाँ तक होती है, उस कर्ली ब्रैकेट तक। तो अगर मैं यहाँ पर कॉल करता ना ओ डॉट एड, तो चल जाता था, यहाँ पर चल जाता था कि अगर मैं इसके अंदर ही कॉल करता तो मैं ओ से कॉल कर सकता था, क्योंकि ओ का स्कोप यहाँ पर है। बट चूंकि मैं यहाँ पर कॉल नहीं कर रहा हूँ, मैं कॉल कर रहा हूँ कैलकुलेट में, तो मुझे इस ओ को अपने कोई क्लास के वेरिएबल में डालना पड़ रहा है, इंस्टेंस वेरिएबल में। तो ओ को मैंने ओपी में डाल दिया। अब ओपी को मैं पूरे क्लास में एक्सेस कर सकता हूँ, क्योंकि ओपी पूरे क्लास का वेरिएबल है। तो क्लास में अगर बाकी फंक्शन भी होंगे, कैलकुलेट के अलावा और भी फंक्शंस होंगे, वो सब के सब ओपी को एक्सेस कर सकते हैं। तो अगर और भी फंक्शंस होंगे, वॉइड डिस्प्ले, तो वो भी ओपी को एक्सेस कर सकते हैं। समझा? कैसे हम लोग एक ऑब्जेक्ट एज आर्ग्यूमेंट पास करते हैं। ओके, ऑब्जेक्ट रिटर्न भी करता है फंक्शन। फंक्शन क्या करता है, तो अगर मुझे ये ओपी रिटर्न करना है, ओपी गेट ओपी, तो क्या लिखूंगा इधर में, ओपी। ओपी किस टाइप का है, ओपी किस टाइप का है, तो यहां पर आई कैन से समझ में आया। अब ये गेट ओपी कौन से क्लास का है, गेट ओपी फंक्शन कौन से क्लास का है, कैलसी। तो इसको ले लगेगा मुझे कैलसी क्लास का ऑब्जेक्ट, क्या लगेगा, तो यहां पर आई कैन डू सी डॉट गेट ओपी। तो एलएचएस में क्या क्या चाहिए मुझे फिर इधर, LHS में आई रिक्वायर ऑपरेशन क्लास का ऑब्जेक्ट। तो लेट्स से आई कैन हैव एनी, तो आई कैन यूज और आल्सो।
और फिर इस O से नाउ आई कैन कॉल डायरेक्टली फंक्शंस ऑफ द लेट्स ट्राई दिस तो ये ऐसा मैं कर सकता हूँ। तो अभी मैं करता हूँ 100 और 200 पे काम, तो इसका आंसर आएगा 300 माइनस 100। तो जैसे हम एज अ आर्ग्यूमेंट पास कर सकते हैं ना ऑब्जेक्ट को, ऑब्जेक्ट एज अ आर्ग्यूमेंट रिटर्न भी कर सकता है। देखो सिंपल, फंक्शन क्या नाम क्या है, गेट ओपी, किस क्या रिटर्न कर रहा है मुझे, क्या रिटर्न कर रहा है मुझे, ओपी किस टाइप का है, तो इसके लिए क्या लिखा, रिटर्न, व्हाट इज द रिटर्न टाइप ऑफ द फंक्शन, ऑपरेशन। और ये फंक्शन गेट ओपी कौन से क्लास का है, कौन से क्लास का फंक्शन है गेट ओपी, तो उसके लिए मुझे क्या लगेगा कॉल करने के लिए, कैलसी क्लास का ऑब्जेक्ट ना। तो फिर ये सी किस टाइप का है, तो सी से क्या कॉल किया, उसने क्या रिटर्न किया मुझे, उसने क्या रिटर्न किया मुझे, ओपी किस टाइप का है, ऑपरेशन टाइप का है ना, तो इसके लिए एलएचएस में किस टाइप का वेरिएबल चाहिए मुझे, तो ओ किस टाइप का है, अब फिर ओ से मैं क्या कॉल कर रहा हूं, क्योंकि ऐड और सब कौन से क्लास के मेथड्स है, तो उनको कॉल करने के लिए मुझे ऑपरेशन क्लास का ऑब्जेक्ट चाहिए। तो ये कैलकुलेट से जब हम करेंगे ना तो आंसर आएगा 30 और -10, क्या आएगा, और जब इससे कॉल करेंगे तो आंसर आएगा 300 और -100। आया, समझा कैसे क्या कर रहा हूं मैं। तो ऑब्जेक्ट को एज अ आर्ग्यूमेंट भी पास कर, यहां पर क्या कर रहे हैं हम लोग, पासिंग ऑब्जेक्ट एज अ पैरामीटर टू अ मेथड, और यहां पर क्या कर रहे हैं, रिटर्निंग ऑब्जेक्ट एज अ टाइप फॉर अ मेथड। तो दोनों चीजें पास हो सकती, दोनों चीजें पॉसिबल है, ऑब्जेक्ट को एज अ आर्ग्यूमेंट पास करना और ऑब्जेक्ट को एज अ रिटर्न टाइप पास करना। क्लियर, सर फिर से जरा एक बार ओवरव्यू बताओ। हाँ करता हूँ फिर से ओवरव्यू। देखो ये जो ऐड और सब फंक्शन है ये कौन से क्लास के हैं, ऑपरेशन, इनको कॉल करने के लिए क्या लगने वाला है आपको, ऑपरेशन क्लास का ऑब्जेक्ट, क्योंकि ये स्टैटिक तो है नहीं, स्टैटिक होते डायरेक्टली आप क्लास से कॉल कर सकते थे, अब चूंकि ये स्टैटिक नहीं है तो आपको लगने वाला है ऑपरेशन क्लास का ऑब्जेक्ट इनको कॉल करने के लिए। फाइन, हाँ ओके। अभी मेरे पास 3 क्लास है ना, बीच में कैल्सी क्लास भी आ गई, और तीसरी क्लास जो है वो कैल्सी मेन है। तो अगर तो मुझे जाना पड़ेगा, तो कैल्सी मेन को, कैल्सी मेन से मैं कहाँ जाऊंगा पहले, कैल्सी, और कैल्सी में फिर मुझे क्या चाहिए, कैल्सी ऑपरेशन का ऑब्जेक्ट ना, और फिर उस ओपी से मैं क्या कॉल करूंगा, कैलकुलेट, उस ओपी से मैं कॉल करूंगा उसके मेथड्स को। ठीक है,
तो फिर मैं क्या करूंगा, कैलसी के अंदर बनाऊंगा एक पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर और ऑपरेशन क्लास का ऑब्जेक्ट पहले ले लूंगा मैं, ताकि मैं इस कंस्ट्रक्टर के वेरिएबल से इसको इनिशियलाइज कर दूं, है ना। हाँ और चूंकि पैरामीटराइज लिखा है कंस्ट्रक्टर, तो एम्प्टी डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर लिखो। तो अभी क्लास मेन में हम लोग गए, तो हमको कॉल करने हैं ऑपरेशन क्लास के मेथड्स ना। हाँ तो सबसे पहले तो बेसिक ये कि उसका ऑब्जेक्ट चाहिए अपने को, हाँ ठीक है। तो एक तरीका ये था कि मैंने ओ बनाया और डायरेक्टली ओ से यहाँ से ही कॉल कर लिया, ओ डॉट एड ओ डॉट सब, है ना, हाँ जो हम करते आए थे अब तक। अभी डायरेक्टली यही कॉल कर लिया मैंने, है ना। हम लोग अब तक ऐसे ही कर रहे थे ना। यस बट मुझे वैसा करना नहीं, मुझे इस ऑब्जेक्ट का आर्ग्यूमेंट पास करना है। तो फिर मैंने इस ओ को किसको पास किया एज आर्ग्यूमेंट, कैलसी को। तो ये बीच में कैलसी क्लास आ गई, तो हाँ। उसका आ गया पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर, तो अपना ओपी किस में आ जाएगा, ओ में। अब इस ओ की लाइफ कहां तक है, ब्रैकेट तक। पर मुझे फंक्शन कॉल करने दूसरे फंक्शन में ना, कैलकुलेट फंक्शन में। हाँ तो फिर इस ओ को मैं स्टोर कर दूंगा क्लास के इंस्टेंस वेरिएबल ओपी में, है ना। हाँ तो पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर के थ्रू ये ओ आ गया ओपी के अंदर। अब इस हाँ। ओपी की लाइफ पूरे क्लास के अंदर है, यस तो जहां भी चाहूं मैं ओपी यूज कर सकता हूं। हाँ अब मैंने एक फंक्शन बनाया कैलकुलेट, और उस ओपी से उसके फंक्शंस को कॉल कर दिया, ठीक है। हाँ तो जो फंक्शन कैलसी मेन के अंदर ओ था ना, वो अभी कैलसी के अंदर ओपी बन गया है, समझा। हाँ इसकी मिसाल ऐसे समझो, मैंने पहले भी एग्जांपल दिया है ये पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर में, आई गेस। इसके लिए आस्क पीपल टू, वो था ना एग्जांपल वो गर्ल का। तो एक गर्ल है, वो अपने फादर्स हाउस में है। तो फादर हाउस में उसका नाम उसके फादर ने रखा है प्रियंका। क्या रखा है, प्रियंका। प्रियंका। तो फादर हाउस, तो एवरीबडी कॉल्स बाय व्हाट नेम, प्रियंका। प्रियंका ना। द मॉम डैड ब्रदर सिस्टर सब प्रियंका प्रियंका बुलाते ना उसको। ओके, दिस गर्ल नाउ गेट्स मैरिड एंड गोज टू हस्बैंड्स हाउस। तो हस्बैंड ने इसका नाम रख दिया प्रिया। क्या नाम रख दिया, प्रिया। तो वही गर्ल है ना, तो जिसका आधार कार्ड नंबर 111222333, तो दोनों उसी को पॉइंट कर रहे हैं ना। हाँ ये प्रियंका भी इसी बंदी को बुला रही जिसका आधार कार्ड ये है, और प्रिया भी इसी बंदी को बुला रही जिसका आधार कार्ड ये है, बट अलग अलग जोग्राफिकल लोकेशन पे ना, अलग अलग जोग्राफिकल लोकेशन पे। फादर्स हाउस में वो कौन है, प्रियंका। और हस्बैंड हाउस में वो कौन है, प्रिया। तो यहाँ पर जो है उसका हस्बैंड, उसके जो है ना सास, मदर इन लॉ, फादर इन लॉ, किस नाम से बुलाएंगे उसको, प्रिया। तो वैसे ही किया है आदिल। यहाँ पर जो है ना, हम लोग कौन से क्लास के अंदर है अभी, कैलसी में। तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट का नाम क्या दिया है, ओके। तो जहां जहां पर मैं यहाँ पर यूज कर रहा, तो ओ यूज कर रहा हूँ ना सब जगह पे। हाँ ओ डॉट एड ओ डॉट सब, कैलसी में ओ पास किया है ना। यस। अब ये ओ जब इधर आता है कैलसी क्लास में, तो क्या बन जाता है, तो यहाँ पर किससे कॉल कर रहे हैं अपन, ओपी से। रिटर्न ओपी। समझ में आ रहा है। हाँ तो वही का वही ऑब्जेक्ट यहाँ के ओ बन जाता है। बट अब ये ओ में आता है, तो अगर मैं यहाँ पर ही यूज करूँ उसको, तो मुझे इन दो ब्रैकेट्स के अंदर यूज करना पड़ेगा उसको, राइट। यस। तो मैं उसका एक क्लास के वेरिएबल में कॉपी कर देता हूँ उसको एक, ठीक है। तो इसको मैं करता, इसको डाल देता ओपी के अंदर। ओपी भी किस टाइप का है, ऑपरेशन।
अब इस ओपी को यूज करके मैं जहां चाहूं वहां यूज कर सकता, ठीक है, समझ में आया तेरे को? जैसे अपन ने खाना स्टॉक करके फ्रिज में डाल दिया, अब जब जब जरूरत पड़ रही है गर्म करके खाते रहो, है ना? तो यहाँ से तो अगर समझो अपन ने फ्रेश खाना बनाया है तो वो फ्रेश ही खाना पड़ेगा, पर अगर अपन ने उसको फ्रिज में स्टॉक कर दिया तो हम जब चाहे उसको खा सकते हैं। तो मैंने ओश डाल दिया ओपी के अंदर और ओपी से फंक्शन को कॉल कर दिया कैलकुलेट से, ठीक है। तो ऐड ऑपरेशन के फंक्शन कॉल करने के लिए ओपी की जरूरत पड़ रही थी, है ना? और कैलकुलेट को कॉल करने के लिए किसकी जरूरत पड़ेगी? तो इसके लिए यहाँ पर जब कैलसी का सी है उससे कैलकुलेट कॉल कर दिया, समझा? अब जब रिटर्न कर रहे तो गेट ओपी कौन से क्लास का फंक्शन है? कैलसी क्लास का फंक्शन है, राइट? क्या रिटर्न कर रहा है वो? तो अपने पास कौन सा ऑब्जेक्ट है ऑपरेशन टाइप का? कैन आई डू ओवर हियर रिटर्न ओ? कैन आई रिटर्न ओ ओवर हियर? नो, बिकॉज ओ की लाइफ कहां तक है? यहां तक ही है ना। तो रिटर्न ओपी कर रहा है, ओपी किस टाइप का? ऑपरेशन का। अब गेट ओपी कॉल करने के लिए मुझे कौन से क्लास का ऑब्जेक्ट चाहिए? तो इसके लिए गेट ओपी किससे कॉल करूंगा मैं? सी से, है ना? और वो रिटर्न करेगा मुझे किस टाइप का वेरिएबल? ऑपरेशन टाइप का ना। तो मेरे पास कौन सा ऑब्जेक्ट है ऑपरेशन टाइप वाला इधर? तो वो ओ में डाल दूंगा मैं, ठीक है। अब मेरे पास आ गया ऑपरेशन टाइप का ऑब्जेक्ट आ गया ना, तो डायरेक्टली मैं ऑपरेशन के मेथड्स कॉल कर सकता हूं यहां से भी। तो वो मैंने डायरेक्टली कॉल कर दिया फिर, समझा? तो ऑब्जेक्ट एज अ आर्ग्यूमेंट भी जा सकता है और एज अ रिटर्न टाइप भी जा सकता है। क्लियर?